हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका सीवी मल्टीमीडिया में। फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्क का 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में और इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए और आप लोग बताइए आप लोगों को कौन कौन से और टॉपिक चाहिए या फिर कौन से और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बिना टाइम लॉस किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हमारे क्या होते हैं और इनकी एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस। क्लियर फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं ये हमारे जो होते हैं इसमें हमारा एक सर्वर होता है और जो हमारे मल्टीपल सिस्टम्स वर्क करते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सर्वर से। और जो हमारे पेयर टू पेयर नेटवर्क थे उस केस में हमारा ये था कि जो हमारे मल्टीपल सिस्टम्स वर्क करते थे वो जो हमारे होते थे वो जो हमारा एक सिस्टम होता था एट अ टाइम एज अ सर्वर वर्क करता था और इसमें जो हमारे दो सिस्टम होते थे, एक एज अ सेंडर वर्क करता था, एक एज अ रिसीवर। बट इसमें हमारे कोई भी सर्वर नहीं होता था पेयर टू पेयर नेटवर्क में। बट हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के केस में हमारा एक सर्वर होता है और मल्टीपल सिस्टम्स वर्क करते हैं बट वो कनेक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर सर्वर से। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ऑफिस हो गया, ऑफिस के अंदर हमारे मल्टीपल सिस्टम वर्क कर रहे हैं, मतलब जो हमारे सिस्टम है वो क्लाइंट हो गए। जो हमारे मल्टीपल सिस्टम वर्क कर रहे हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर सर्वर से, डैट इज़ नोन एज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लियर फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे हमारा कॉलेज हो गया, कॉलेज के अंदर फीस काउंटर पे अलग सिस्टम हो गया, लाइब्रेरी में अलग सिस्टम हो गया और हमारे लैब में अलग सिस्टम हो गया। बट ये सारे सिस्टम जो होते हैं इनका सर्वर एक ही होता है, डैट इज़ नोन एज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। डैट इज़ क्लियर फ्रेंड्स। अब हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल डिज़ाइन फॉर द एंड यूज़र्स कॉल्ड क्लाइंट्स। जो हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल होते हैं ये डिज़ाइंड होते हैं एंड यूज़र के उससे और ये इसे हम बोलते हैं क्लाइंट। टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग्स, वीडियो एट्सेट्रा। जो एक्सेस करते हैं रिसोर्सेज को, सॉन्ग्स, वीडियो एट्सेट्रा, ये हमारे एक्सेस करते हैं सॉन्ग्स को, वीडियो को एट्सेट्रा। डैट इज़ क्लियर। आगे देखते हैं। फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर। ये हमारा एक सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू होता है जिसे हम सर्वर बोलते हैं। आगे देखते हैं। द सेंट्रल कंट्रोलर इज़ नोन एज सर्वर। जो हमारे सेंट्रल कंट्रोलर होते हैं इनको हम सर्वर बोलते हैं। वाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। जो हमारे बाकी के सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क से, इसे हम बोलते हैं क्लाइंट। आगे देखते हैं। अ सर्वर परफॉर्मेंस ऑल द मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। जो हमारे सर्वर होते हैं ये परफॉर्म करते हैं एक मेजर ऑपरेशन को, सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। डैट इज़ क्लियर। आगे देखते हैं। अ सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल, डायरेक्टरी, प्रिंटर एट्सेट्रा। जो हमारे सर्वर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने के लिए सारे रिसोर्सेज को, सच एज फाइल, डायरेक्टरी, प्रिंटर एट्सेट्रा। डैट इज़ क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू अ सर्वर। जो हमारे सारे क्लाइंट्स मतलब जो हमारे सारे सिस्टम्स होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से एक सर्वर के थ्रू। दैट इज़ क्लियर। आगे देखते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ़ क्लाइंट 1 वांट्स टू सेंड सम डाटा टू क्लाइंट 2। अगर हमारा जो क्लाइंट 1 है वो कुछ डाटा सेंड करना चाहता है क्लाइंट 2 को, देन इट फर्स्ट सेंड द रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर द परमिशन। तब सबसे पहले ये सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा परमिशन के लिए। द सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट 1। तब सर्वर हमारा क्लाइंट 1 को रिस्पॉन्स देगा टू इनिशिएट इट्स कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट 2। तब ये इनिशिएट करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट 1 को कि ये इनिशिएट करे और कम्युनिकेट करे क्लाइंट 2 से। और इस ऐसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डाटा को सेंड करते हैं बाय अ सर्वर। दैट इज़ क्लियर फ्रेंड्स। इसमें जो हमारा सर्वर होता है इसके बिना परमिशन के हम कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ क्लियर। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन्स द सेंट्रलाइज सिस्टम। जो हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं ये कंटेन करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम को। आगे देखते हैं। देयरफॉर वी कैन बैकअप द डाटा इजीली। इस वजह से हम डाटा का बैकअप इजीली कर सकते हैं।
क्लियर फ्रेंड्स। और जो हमारे पेयर टू पेयर नेटवर्क थे उसमें जस्ट इसका अपोजिट था, वो हमारा कंटेन नहीं करता था सेंट्रलाइज सिस्टम को, इस वजह से हम डाटा का बैकअप नहीं कर सकते थे इजीली, और इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। क्लियर फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट। अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज़ अ डेडिकेटेड सर्वर। जो हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं इनके पास एक डेडिकेटेड सर्वर होता है डैट इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द होल सिस्टम, जो हमारे इम्प्रूव करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस को सारे सिस्टम की। डैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिक्योरिटी इज़ बेटर इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सिक्योरिटी जो है हमारी वो बेटर होती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एज अ सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर द शेयर्ड रिसोर्सेज। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। और जो हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं ये इंक्रीज़ करते हैं स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। क्लियर फ्रेंड्स। और अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एडवांटेजेस हमारी क्लियर हो गई, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। ओके, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज़ एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स सर्वर विथ लार्ज मेमोरी। जो हमारे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं ये हमारे एक्सपेंसिव होते हैं और ये रिक्वायर करते हैं सर्वर एक लार्ज मेमोरी के साथ। दैट इज़ क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ सर्वर हैज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर के पास हमारे एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका शॉर्ट नेम है NOS, टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द क्लाइंट, जो प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज क्लाइंट्स को। बट द कॉस्ट ऑफ NOS इज़ वेरी हाई। बट जो हमारी कॉस्ट होती है NOS की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। डैट इज़ क्लियर। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल दी रिसोर्सेज। ये रिक्वायर करता है एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को जो मैनेज करते हैं सारे रिसोर्सेज को। डैट इज़ क्लियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो।